वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर आरिफ हैरेकर हमारे साथ हैं, सयाह हैं, बुलंदियों तक पहुँचे हैं, कहानी रकम की है और तारीख़ का हिस्सा बनाया है। और ये एजाज़ हमें भी हासिल है कि आज हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से उनकी ज़बानी ये जो कमेंट्री जो उन्होंने की है, विंडो पे नज़र भी आ रही है और डॉक्यूमेंट्री है, तो उसके साथ साथ जो है वो हम चलते हैं, शामिल करते हैं डॉक्यूमेंट्री को, और छोटे छोटे हम तबसरे भी लेते रहते हैं साथ साथ कमेंट्री। आपने जो ये जिक्र किया है कि पाकिस्तानी के जज्बात, हमारी फ़ौज इतनी मजबूत क्यों है, हमारे लोग भी मजबूत हैं, हमारे आप यकीन नहीं करेंगे ये ड्रेक पैसेज इतना ख़तरनाक एरिया है कि मेरे कैप्टन ने मुझसे कहा कि भाई बाहर नहीं निकलना, आपका कैमरा उड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने ये मूवी बनानी है, मैंने पाकिस्तान जाना है। ओह, पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह आपकी, अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान, परचम में पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जहांगीर साहब कि जो हवा की स्पीड जी, आप सोच नहीं सकते कि हमारी आम जो हवा की स्पीड है वो सिर्फ 8 किलोमीटर होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर इस वक्त जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर थी, 50 यानी 6 गुना ज़्यादा थी, और मैक्सिमम 200 तक चली जाती है। और वो कहते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले जाती है, उतर नहीं सकता वो, इतनी ज़्यादा होती है। तो यही तो मुश्किलात हैं, सर्दी भी है, तूफ़ानी हवा भी है, बारिश भी है और बर्फ़ भी है, और इंसान भी नहीं है। तो ये सब मुश्किलात पे हावी आने के बाद इंसान इसको अबूर करता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप कि एक जगह हम जब गए ड्रेक पैसेज के आगे, तो हमें हमारा अनाउंसमेंट हुआ कि वेल मछली नज़र आ रही हैं। कई किस्म की वेल होती हैं, यहाँ पर जो थी उसको कहते हैं हम बैक वेल्स। ये पूरा वेल ने हमें हमारे जहाज को घेर लिया था। कई वेल्स थी, बेशुमार वेल थी, 200-300 वेल थी। अच्छा। और पूरे जमगटे में जाती हैं, पूरे ग्रुप में जाती हैं, पूरे क्लस्टर में जाती हैं। और वहाँ पे ख़ास तौर पे ये देखें, ख़ास तौर पे हमारे कैप्टन ने जहाज़ रोका और हमें बताया कि साहब आप फोटोग्राफी करें, देखें ये मौके बहुत कम मिलते हैं। वो भी कतरा के निकल गए। हाँ, वो भी बाहर निकले, सारे निकले हुए थे। देखें ना, अब देखें कितनी खूबसूरती, देखें आपके आज़्म और हौसले के सामने कोई नहीं टिका। तो माशाल्लाह ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको सदर्न ओशन में मिलती हैं, अंटार्कटिका में मिलती हैं, दुनिया में नहीं मिलती। इसको देखने के लिए अगर आप में जज्बात हो, अगर आप में हिम्मत हो, अगर खौफ नहीं हो, खुदा का डर भी हो और खुदा ईमान भी पुख्ता हो और जज्बात भी हों, तो फिर कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, एहसास की दुनिया में इंसान बड़ा हो तो अल्लाह ताला उससे साहिब नज़र बनाता है। डॉक्टर साहब को साहिब नज़र बनाया, फिर जो है उसके लिए नज़ारे खोल देता है, और अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब के लिए नज़ारे खोल दिए, और उस बरकत से और जो मर्तबा आपको अता किया है उसमें साहिब नज़ारा बना दिया। आज हमारे लिए साहिब नज़ारा है, हम देख के खुश हो रहे हैं कि एक पाकिस्तानी भी है, एक अच्छा इंसान भी है, एक साहिब ईमान भी है, और खौफ किसी से नहीं डरता माँ सिवाय अल्लाह के। हम चाहेंगे कि सारी कौम आपके लिए दुआ करे, आपकी सलामती के लिए, आपको मज़ीद बुलंदियाँ अता करने के लिए, आपके बच्चों में, आपके ख़ानदान में ऐसे लोग पैदा करने के लिए। और हम ये भी चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपसे काम दे कि आप इंसान साजी करें, उनके इखलाक पर भी, आसाबी तनाव पर तो आप बहुत बड़े आपका मेहरबानी होती है डॉक्टर की कि वो इंसान को जो है इंसान रहने में बड़ी मदद करता है। तो मैं बड़ा ममनून हूँ, मशकूर हूँ आपकी इस आमद पर। काबिल फ़ख्र ये लम्हात मेरे लिए रहे हैं, और मैं दोबारा सबसे के साथ मिल के दुआ करता हूँ कि ऐसे डॉक्टर आरिफ हैरेकर जैसे लोग और चाहिए अल्लाह ताला, ऐसे और नसीब हों, हमारे भाग और जगें, हमारी किस्मत और रोशन हो, हमारा नाम पाकिस्तान का और रोशन हो, और उसका परचम, सब्ज़ हलाली परचम और बुलंद हो। डॉक्टर साहब, आपके साथ आपका मेज़बान जहांगीर सैयद इजाज़त चाहता है। नाज़रीन, हम इजाज़त चाहते हैं और फिर आपसे वादा करते हैं डॉक्टर साहब को फिर बुलाएंगे, फिर बातें करेंगे, फिर हसीन मनाजिर की तरफ जाएंगे, फिर बुलंदियों को छुएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।